एक समय की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु था जो अपने मन में नकारात्मक विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता था और दूसरों के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावना रखता था। लोगों को बुरा भला कहता और अपने मन में नकारात्मक कल्पनाएं बनाता था। वह इन सभी बुरी आदतों से तंग आ चुका था। उसने अपने अंदर से इन बुरे विचारों को खत्म करने के लिए कई तरीके अपनाए और काफी प्रयास किया, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः एक दिन वह परेशान हो गया और अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। गुरु बहुत ज्ञानी और आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे। युवा भिक्षु ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने मन से नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि नकारात्मक विचार बादलों की तरह हैं, जिन्होंने साफ आसमान को धुंधला कर दिया है। यदि आप एक साफ आसमान देखना चाहते हैं तो इन बादलों को हटाना होगा। ठीक है, अगर आप अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक विचारों के मूल कारण को पहचानना और नष्ट करना होगा। युवा भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझने का अनुरोध किया। फिर गुरु ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था कि रास्ते में उसे एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। भागते समय उसका पैर पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसे बहुत चोट लगी। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वह सांप नहीं बल्कि सांप के आकार की एक लकड़ी थी जो रास्ते में पड़ी थी। मुझे देखकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके नुकसान का कारण सांप नहीं बल्कि उसका डर और नकारात्मक विचार थे। यही कारण था कि वह घायल हुआ था। कहानी समाप्त करते हुए गुरु ने उसे युवा भिक्षु को सुनाया। मन के नकारात्मक विचार इस कहानी में सांप की तरह हैं, जो आपकी समस्या का मूल कारण नहीं है बल्कि आपके नकारात्मक विचारों का कारण बेपरवाह भावनाएं और अतीत के कुछ हिस्से हैं जो नकारात्मक विचारों और क्रोध के रूप में सामने आते हैं। इसीलिए यदि आप अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं, इसके मूल कारण को पहचानना और नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। फिर गुरु ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था कि रास्ते में उसे एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। भागते समय उसका पैर पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसे बहुत चोट लगी। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वह सांप नहीं बल्कि सांप के आकार की एक लकड़ी थी जो रास्ते में पड़ी थी। मुझे देखकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके नुकसान का कारण सांप नहीं बल्कि उसका डर और नकारात्मक विचार थे। यही कारण था कि वह घायल हुआ था। कहानी समाप्त करते हुए गुरु ने उसे युवा भिक्षु को सुनाया। मन के नकारात्मक विचार इस कहानी में सांप की तरह हैं, जो आपकी समस्या का मूल कारण नहीं बल्कि आपके नकारात्मक विचारों का कारण बेपरवाह भावनाएं और अतीत के कुछ हिस्से हैं जो नकारात्मक विचारों और क्रोध के रूप में सामने आते हैं। इसीलिए यदि आप अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं, इसके मूल कारण को पहचानना और नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं।